श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 17 और 18 सितंबर 2024 2 दिन पूर्णिमा की तिथि व्याप्त है। 18 तारीख से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे और इसी दिन से विशेष तौर पर पूर्णमासी का जो श्राद्ध पक्ष की प्रथम तिथि होगी वह आरंभ होगी। यह 2 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। तो ऐसे में जो भादो महीने की पूर्णिमा होती है बहुत विशेष होती है। पितृ कृपा प्राप्त करने के लिए बड़े सरलतम तरीके से आपको सरल उपायों को करने का प्रयत्न करना है ताकि दुख दरिद्रता का अंत हो और भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो। जीवन में हार रहे हैं, दुख दरिद्रता कर्ज इत्यादि से जूझ रहे हैं, तो दोनों तिथियों में कभी भी 17-18 आपको जब भी समय मिले इन उपायों को आप करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। पूर्णिमा तिथि उपवास इत्यादि करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। किसी कारण से उपवास वगैरह नहीं भी कर पाते हैं तो भी इन उपायों को कर अपने भाग्य की रेखाओं को आप चमका सकते हैं। जो पहला उपाय है वह काफ़ी सरल है। जो व्यक्ति खासतौर पर दिन की शुरुआत जो है दवाई खाकर करता है उसके लिए तो सिद्ध उपाय है। आपको एक पीपल का पत्ता तोड़ कर लाना है। पीपल का पत्ता तोड़ कर लाइए और उसके ऊपर रख दीजिए थोड़ा सा चावल। चावल जो है चंद्रमा से संबंध रखते हैं और पितरों को भी बहुत अधिक प्रिय है सफ़ेद चावल। तो ऐसे में आप सभी को परिपूर्ण चावल पीपल के पत्ते को तोड़ सकते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु थोड़ा सा टाइट करला पत्ता जो है पीपल का लेकर आइएगा। थोड़ा सा पतला सा नया कोमल वाला पत्ता लाएंगे तो वह खंडित होने का भय रहेगा, जिस कारण से आपकी पूजा पाठ अधूरी रहेगी। और आपको यह भी बताते हुए चलूँ, जो उपवास इत्यादि करते हैं वह 17 को ही करेंगे, इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि 18 तारीख को दिन में ही पूर्णिमा समाप्त हो जा रही है। यह बात मैं पहले बताना भूल रही थी। अब आपको उपाय कैसे करना है, पीपल का एक पत्ता लेना है, उसमें थोड़ा चावल रखने हैं। अब जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है, रोगीला है, उसके ऊपर से आपको 21 बार इसे उतारा कर लेना है। उनसे कहिए, स्वयं अपने लिए भी कर सकते हैं और एक व्यक्ति के लिए एक ही पत्ता प्रयोग में लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और कुछ भी नहीं रखना, चावल रखने हैं, पीपल का पत्ता लेना है। जो व्यक्ति जैसे दुर्घटनाग्रस्त, मन मस्तिष्क से कमजोर है, विवाह की अड़चन है, कर्ज से घिरा हुआ है, मन विचलित रहता है, उससे भी यह उपाय करना चाहिए। उस व्यक्ति के ऊपर से आप उतारा करें। स्वयं अपने ऊपर से उतारा करेंगे तो यह जो है छलक जाएगा, अर्थात गिर जाएगा, तो सही नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा चावल लें, करीब करीब 1 चम्मच के आसपास, 1 मुट्ठी जितना भी हो उतना ले लीजिए। 21 बार उतारा कर लीजिए और इसे घर के दरवाजे पर आप रख दीजिए। ठीक है, घर के दरवाजे पर आप सभी को इसे रख देना है। कटोरी में रख सकते हैं, रात्रि भर रखना है और दूसरे दिन जैसे पूर्णिमा तिथि 17 को आप रखेंगे तो 18 तारीख को आपको इसे ले जाकर किसी भी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना है। किसी कारण से जो है विशेष तौर पर जो पवित्र नदी नहीं है तो आप सभी क्या करें, किसी मंदिर प्रांगण में, नल तो लगा ही होगा, तो इन दिनों तो सारे काम कुआ पूजन इत्यादि मंदिर इत्यादि के प्रांगण में ही जो हमारे शहरों में रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें यह बात विदित होगी। तो हम सभी अब ऐसे ही करने लगे हैं, तो वही हमारे लिए पवित्र नदी है। अगर पवित्र नदी आसपास हो तो वहाँ पर आप विसर्जित कर सकते हैं। तो बहुत सरल उपाय है, कोई पैसा समय नहीं लगना है, चमत्कार होगा और पितरों की इन तिथियों में किया गया कोई भी कार्य बहुत सफल माना जाता है। तो आपको सरलतम तरीके से कोशिश करनी है कि आप यह उपाय कर पाएं। जीवन में हार रहे हैं, दुख दर्द कर्ज से घिरे हुए हैं, बहुत दिन हो गए दवाई खाकर ही जीवन चल रहा है, तो सरल सा उपाय करने में कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी जो है प्रश्न हो, कहाँ पर आप अटक रहे हैं, कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पितृपक्ष आने वाला है, आ ही गया है, समझ लीजिए। अब कुछ चीज़ें अपने घर पर लाकर अभी से रख लीजिए। खास तौर पर यह चीज़ें जैसे कि हमारे पितरों को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, आखे चावल के दाने, वह रख लीजिए। सफ़ेद फूल, जिस दिन आपके पितरों का घर पर श्राद्ध हो वह आवश्यक रूप से, कुशा जो कि हमेशा ही पूजा में जब पितृ पूजा होती है हाथ में रखे जाते हैं, यज्ञोपवीत जरूर से रख लीजिए। काले तिल पितरों की पूजा में प्रयोग में होते हैं, तो इन चीज़ों को, दूध, कच्चा दूध इत्यादि पितृ पूजा में आवश्यक होती हैं। तो पूर्णिमा के सुंदर दिन में करीब करीब जो चीज़ें खराब नहीं होती हैं उन्हें तो अपने घर पर आकर आप रख लीजिए। पितरों के दिन अगर जो आपके घर पर श्राद्ध कर्म हो और जो है विशेष तौर पर ब्राह्मण देवता कहें कि यह लेकर आइए, तो आप सभी से कहीं छूट ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। खासतौर पर जौ भी पितरों से संबंध रखते हैं, जौ भी अभी से लाकर अपने घर पर रख लीजिए और अपनी पितृ पूजा में इन्हें शामिल करें। और आवश्यक रूप से आंवले की पत्ती भी कहा जाता है, जो उस गरुड़ पुराण में वर्णित है। हमारे घर पर पंडित जी का ही कार्य अधिकतर लोग करते हैं, तो उन्हें यह चीज़ विदित है और बताते हैं। और घर पर भी जब भी श्राद्ध कर्म इत्यादि होते हैं तो उसमें भी यह चीज़ें प्रयोग में होती हैं। तो चीज़ों को लाकर घर रखिए, अभी से ही प्रबंध कीजिए ताकि आपके लिए सारी सुविधा सुखदायक हो सके। ठीक है जी, यह बात हो गई।
अब आप सभी को अन्य उपाय क्या करना है ध्यान से सुने। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, आप इस कार्य को जो है इस भादो पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर का जो दरवाजा है उसके दोनों तरफ शाम के समय मेरे पितृ देवता आएंगे और वह तृप्त होंगे और घर की सभी विपत्ति दूर करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए थोड़ा थोड़ा आटा आप रख देते हैं, तो इससे जो है आपके पितृ भूखे नहीं रहते, तृप्त होते हैं। तो आप सभी कोशिश करें, पितृपक्ष की पूर्णिमा से ही आप सभी विशेष तौर पर घर के दरवाजे पर सूखा आटा होता है ना, जिससे हम रोटी बनाते हैं, वह अपने घर के दोनों तरफ दरवाजों के थोड़ा थोड़ा रख दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इन्हें ग्रहण कर सके। अर्थात चींटी, कौवा, कबूतर, कोई भी जीव जंतु ग्रहण कर लेंगे, तो हो सकता है पितृ स्वरूप में वही हो आपके आसपास, तो वही इसे ग्रहण कर लेंगे, तो पितृ इससे भूखे नहीं रहेंगे। तो यह कार्य आपको करना ही है। साथ के साथ गुरुजी द्वारा पूर्णमासी के दिन बताया गया उपाय भी आपको करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह उपाय काफ़ी सरल है और आपको अनंत लाभ देता है। इससे पहले मैंने इसी चैनल पर जो है पहले जो वीडियो प्रसारित हुई है उसमें अनंत चौदस का उपाय बताया है, आप उसे करने का भी प्रयत्न करें। जैसा कि आप जानते होंगे पूर्णिमासी का सुंदर दिन है। गुरुजी ने कह रखा है चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, आपको सुंदर पूर्णमासी का भाव करते हुए घर के मंदिर में शिवलिंग है वहाँ पर, महादेव के मंदिर में है शिवलिंग, वहाँ पर जाकर आप सभी को चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए सबसे पहले एक विशेष तौर पर जो चावल का दाना है अक्षत स्वरूप में वह समर्पित करना है शिवलिंग पर। फिर एक बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन बेलपत्र और एक चावल का दाना चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है। कष्ट, कर्ज, दुख, दरिद्रता में जूझ रहे हैं, हमेशा ही परेशान रहते हैं, तो यह पूर्णिमा का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। हे पितृ देवता, हे महादेव, मेरे पितरों को शिवलोक में स्थान प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप विशेष निवेदन करें और जीवन में आने वाली विपत्ति दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह सरल सा कार्य करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ आप सभी कोशिश करें कि इस दिन आप जो है कमल गट्टा अपने जल के लोटे में डालें, 5 बेलपत्र डालकर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर भी शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिएगा। यह भी काफ़ी सरल उपाय है जो कि गुरुदेव द्वारा बताया गया है। गुरुजी कहते हैं पूर्णमासी के दिन आप चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 या एक ही बेलपत्र पर्याप्त है, और 5 बेलपत्र माफ़ करें 5 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा शिवलिंग पर अगर आप चढ़ा देते हैं तो जीवन में आने वाली रोग, कष्ट, संकट, पितरों से संबंधित बाधा, धन लक्ष्मी से संबंधित विपत्ति दूर होती है। साथ के साथ कोशिश करें पूर्णमासी के दिन आप बेलपत्र वृक्ष की पूजा कर सके, पीपल वृक्ष की पूजा कर सके, माँ तुलसी में विशेष तौर पर कच्चा दूध दीप दान करने का प्रयत्न करें। भाग्य की रेखाएं चमक जाएंगी।